दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस क्योट है, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिससे कि आपको सोते हुए भी पैसे प्राप्त होते रहें तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और अमीर भी बनना चाहते हैं तो आपको अलग अलग इनकम सोर्स बनाने होंगे, यानी कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। कई लोगों के लिए यह एक सपने की तरह होता है, क्योंकि वे लोग ज़्यादातर लोगों से सुनते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स बनाकर आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं, तो उनको यह एक सपने की तरह लगता है। इसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वो लोग चाहकर भी इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि यह सब कैसे शुरू किया जा सकता है। क्योंकि यह सब ना तो हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। इसीलिए हम बड़े होने के बाद भी इन सब चीज़ों से अनजान रह जाते हैं। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को सीखने की शुरुआत तभी कर दी जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा जिसमें आप बिना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, आप जानते ही होंगे कि ये वीडियो आपके और आपके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और हो सके तो इन सभी सोर्स को लिख भी लीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उन सभी पॉइंट्स को देखिए और सोचिए कि आप इनमें से कौन सा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इनकम 2 तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब यह होता है कि आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं, जैसे जॉब, कोई दुकान, मजदूरी इत्यादि। यानी कि जब तक आप जॉब करते हैं तब तक आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन जॉब छोड़ देंगे उस दिन सैलरी आना भी बंद हो जाएगा। जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक पैसे आएंगे, जिस दिन मजदूरी करना बंद कर देंगे पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। जब तक आप दुकान में बैठे रहेंगे तब तक आपके पास पैसे आते रहेंगे, जब दुकान बंद तभी से पैसे आना भी बंद। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके काम करने से ही पैसे आते हैं तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम वह है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप काम भी नहीं करते हैं तब भी आपका पैसा आता रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया, तो अब जब तक लोग उस गाने को सुनेंगे उसे पैसे मिलते रहेंगे। जैसे कोई एक्टर जिसने कोई फिल्म बना दी, तो जब तक लोग उस फिल्म को देखते रहेंगे तब तक उस एक्टर को पैसे मिलते रहेंगे। मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप सिर्फ एक बार करते हैं और उस काम से आपको ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहे, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। आई होप कि आप अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहला पैसिव इनकम सोर्स है कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है तब से कंटेंट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हर किसी को वीडियो देखना पसंद है, चाहे वह नॉलेज के फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो या एजुकेशन के फॉर्म में हो, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जिससे आप लोगों को सिखा सको। उसका वीडियो क्रिएट करके उसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आज भी इस वीडियो को देखेंगे, आज से 5 महीने बाद भी इस वीडियो को देखेंगे और आज से 5 साल बाद भी इस वीडियो को देखेंगे। तो सिर्फ मेरी एक बार की मेहनत से मुझे ज़िंदगी भर इस वीडियो से इनकम आती रहेगी। वैसे ही यदि आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर लिया और उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ समय के बाद जब आपकी वीडियो चलने लगेगी तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, जिसके बाद आप जितनी भी वीडियो अपलोड करोगे उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको उस वीडियो से पैसे मिलते रहेंगे, फिर चाहे लोग इसे आज देखें या 10 साल के बाद। और फिर एक बार वीडियो बनाने के बाद यह ज़रूरी नहीं कि आप इसे केवल YouTube पर ही अपलोड करें, आप इसे Facebook पर भी अपलोड कर सकते हो और Facebook भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा, तो भी आपको उससे भी पैसे मिलने लगेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। यदि आपको वीडियो बनाना आता हो, यदि नहीं भी आता तो वीडियो कैसे बनाई जाती है यह भी आप YouTube से ही सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पैसिव इनकम सोर्स की, वह है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपका चैनल एक बार ग्रो हो जाता है और आपके पास एक बड़ा सा ऑडियंस ग्रुप तैयार हो जाता है तो आपके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप सिर्फ YouTube से ही 13 अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो। उसी में से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपने ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं। और जब कोई ऑडियंस उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू परचेज़ करता है तो हर एक परचेज़ पर आपको कुछ न कुछ पैसा मिलता है। तो अभी तक आप YouTube के एडसेंस से पैसे कमा रहे थे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा आपकी इनकम और भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे हैं वो लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होना भी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो ये ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि आपकी ओवरऑल इनकम पर भी बुरा असर डालेगा और फिर आप ना तो YouTube से ही अर्न कर पाओगे और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन वहीं आप लोगों को किसी जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पैसिव इनकम सोर्स की और वह है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया में बहुत ही फेमस पैसिव इनकम सोर्स है, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी बनाकर उसे रेंट पर दे देते हैं और उससे उन्हें हर महीने प्रॉफिट आती रहती है। और इन लोगों की इनकम कम नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा होती है। एक दोस्त फ़िलहाल रेंट पर रहता है और उस बिल्डिंग में टोटल 50 कमरे हैं और लगभग हर एक कमरा रेंट पर लगा हुआ है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि वह प्रॉपर्टी ओनर एक रूम का 3000 रुपये महीने भी लेता है, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है, तो हर महीने कितना अर्न करता होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उस प्रॉपर्टी ओनर को सिर्फ एक बार पैसा खर्च करना पड़ा होगा और अब वह ज़िंदगी भर उससे रेंट लेता रहेगा। रेंटल इनकम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए, बल्कि आप और भी कई तरीक़ों से रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। आपको बस एक ऐसी चीज़ पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी ज़रूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर उससे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे आजकल लोग अपनी कार ओला और उबेर जैसी कंपनी को रेंट कर देते हैं और रेंटल इनकम अर्न करते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में मैं वीडियो गेम खेलने के लिए पड़ोस के एक घर में जाता था। वहाँ मुझे आधा घंटा गेम खेलने के लिए कुछ पैसे देने होते थे, तो वो भी एक तरीके से रेंटल इनकम ही थी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पर दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप रेंट ले सकते हैं तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 4 पैसिव इनकम सोर्स की, वह है स्टॉक मार्केट। आपने ये वाला डायलॉग तो ज़रूर ही सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सभी की प्यास बुझा सकता है
और यह सच भी है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलीनियर बना सकती है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को एनालाइज करना होगा और इसके बाद आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो वह धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से वह ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकता है। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलती है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिविडेंड है क्या? तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज ए बोनस दिया जाता है और जिनके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उनके हिसाब से डिविडेंड दे दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें आपका पैसा कंपनी की ग्रोथ के साथ बढ़ता रहता है। और दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 पैसिव इनकम सोर्स की और वह है राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये हमसे ना हो पाएगा। किताब लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। वे ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए 500 से 1000 पेज लिखने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो और आपको उसकी पूरी नॉलेज है तो आपको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि ज़्यादा पेज लग जाएं, लेकिन ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनकी पूरी बुक 50 से 100 पेज में लिख सकते हैं। आपको जिस किसी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है आप उस टॉपिक पर ई बुक लिख सकते हो और उसे इंटरनेट पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। ई बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अमेज़ॉन किंडल, जो कि अमेज़ॉन का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड कर देते हैं और लोग आपकी ई बुक को पसंद करते हैं तो वे इस ई बुक को परचेज़ करते हैं, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और उसका फल आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। सो दोस्तों, अगर आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने की सोच रहे हो तो ये 5 तरीके आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। इन 5 में से जो भी तरीका आपकी लाइफ स्टाइल, आपके स्किल और आपके पैशन में फिट बैठता है वही तरीका चुनिए, जिससे आपका उस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह आपके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब हो सकता है, लेकिन यह हमारे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।